फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि आपको अपना एग्जाम किस सीरियल में अटेम्प्ट करना है, कौन से मीडियम में आपको अपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, आप सभी ने अपना आइडिया लगा ही लिया होगा इंटरनल एग्जाम से कि आपकी जो एग्जाम सीट होती है वो एक रजिस्टर के साइज की जितनी आती है, कि जिस तरह से हमारा रजिस्टर होता है उस तरह की आपकी एग्जाम सीट आती है, जिसमें आपका जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे आपका एग्जाम सेंटर पूछा जाता है, आपका एग्जाम रोल नंबर पूछा जाता है, ठीक है, आप कौन से मीडियम में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो सब चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, और आपके सिग्नेचर होते हैं और आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक, ये सब आपके फ्रंट पेज पर इन्फॉर्मेशन आती है। जब आप नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हो वहाँ से आपको क्या करना है कि पहले अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो आपके एक पार्ट ए और बी में आते हैं, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स होते हैं और MCQ होते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है फर्स्ट क्वेश्चन का। देन जब आपका जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है उसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 9 के 9 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप अपने आसपास से पूछ सकते हो, बट आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, और जब आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ पर फर्स्ट पेज का 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने हैं। जब आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाए तो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो पहले, या फिर 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 1 मार्क्स के बाद तो आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है पेज पे अपने, जो भी आपकी एग्जाम सीट रहेगी यहाँ पर आपको अपनी हेडिंग लिखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप 1 मार्क्स के बाद डायरेक्ट 1 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपने ऊपर हेडिंग नहीं डाली है तो कंफ्यूजन आपकी इससे हो सकती है। ठीक है, अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको हेडिंग डालनी है शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। अगर आप 1 मार्क्स के बाद डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग डाल के आंसर नंबर फर्स्ट लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना कि अगर आपने 1 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया वहाँ ऊपर हेडिंग आपने नहीं डाली है कि लॉन्ग क्वेश्चन का है कौन सा है, और आपने सीधा आंसर 1 डालकर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। अपना अच्छे से अटेम्प्ट करना है कि जिससे आपको भी कन्फ्यूज़न ना हो और जो आपके पेपर चेक करेगा उसको भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब जब आप एक क्वेश्चन अगर आप आंसर लिख रहे हो उसमें क्या करना है कि आपको जो आंसर में पूछा गया है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया उसमें क्या करना है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन चीज़ पूछी है वो लिखनी है। ठीक है, सारी पूरी डिटेल लिखनी है जो भी आपसे पूछा है उस क्वेश्चन में। देन उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन देना है। ठीक है, ये आपका तरीका होना चाहिए। ये एक आंसर को सही तरीका होता है आप अटेम्प्ट करने का, कि आप फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन देते हो, फिर जो उसकी मेन चीज़ होती है वो सब लिखते हो, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हो। ठीक है, ये आपको एक सबसे अच्छा तरीका होता है। देन आपके बाद लास्ट जो थिंग आती है आपकी मीडियम, कि अगर आपने जो एडमिट कार्ड में मीडियम सेलेक्ट किया है आप उसी मीडियम में अटेम्प्ट करोगे अपना पेपर। अगर आप वहाँ जाके अपना मीडियम चेंज करते हो तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, वो आपको करने नहीं देंगे। अगर आप करना भी चाहोगे तो आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन लिखवाने के बाद आपके एग्ज़ाम के साथ वो अटैच होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो RCI जाती है कि हाँ बच्चे ने अपना जो है एडमिट कार्ड से चेंज किया है अपना मीडियम की इसने, क्योंकि जो एडमिट कार्ड में अगर आप मीडियम जब सिलेक्ट करते हो तो अपना काफ़ी सोच समझ कर करना। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने इंग्लिश में बना सकते हो आंसर, तो आप इंग्लिश लिखो। हिंदी में कर सकते हो तो हिंदी लिखो। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता फिर भी आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा मत करना। आपके नंबरों पे ही अफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी जो ग्रेड है आपकी डाउन हो सकती है। अगर आप हिंदी में लिख पा रहे हो तो हिंदी में अटैम्प्ट करो, इसमें कोई वो बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिख पा रहे हो तो इंग्लिश में अटैम्प्ट करो। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से आपको अपना आंसर अटैम्प्ट करना है। कि इसमें आपको फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर जो मेन आपकी चीज़ पूछी है वो आपको बतानी है, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। मेरी चैनल पे आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।